हाउ टू क्लोन विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD फॉर फ्री, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हाउ टू कॉपी विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको किंगस्टन A2000 इंटरनल SSD ड्राइव इंस्टॉल करके दिखाया था अपने HP पवेलियन गेमिंग Ryzen 5 4600H में। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको विंडोज कॉपी करके दिखाऊं SSD में, तो ये रही आपकी रिक्वेस्ट। इस किंगस्टन A2000 इंटरनल SSD का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है kingston.com/cloning में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा Acronis True Image, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू मूव विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका जो SSD है वो इंटरनल ही होना चाहिए। अगर आपका SSD एक्सटर्नल भी है जो कि है USB से कनेक्टेड, तो ये प्रोसीजर उसमें भी काम आ जाएगा। एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट पे एग्री कर लीजिए, ओके प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा अगर आपका पहले से अकाउंट है Acronis में, और अगर नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा जो कि है क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद क्रिएट अकाउंट, आपके मेल में एक कंफर्मेशन ईमेल टाइप आएगा, उसमें आपको एक्टिवेट अकाउंट करना पड़ेगा, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा Acronis में। एक्टिवेट करने के लिए आपको एक सीरियल नंबर एंटर करना पड़ेगा। ये आपको मिलेगा आपके किंगस्टन के इंटरनल SSD में, जो मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले वीडियो में। वो सीरियल की डालने के बाद एक्टिवेट पे प्रेस कीजिए और एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड खुल चुका है। अब इस पे आपको जाना है क्लोन डिस्क में। क्लोन डिस्क में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक या मैनुअल ऑप्शन मिलेगा। ऑटोमेटिक पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कीजिए। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपको सोर्स डिस्क पूछेगा। यहाँ पे आपको दोनों दिख जाएगा, अपना HDD भी और SSD भी। ध्यान से क्लिक कीजिएगा। सोर्स है आपका HDD, जो कि यहाँ मेरे केस में है ये ऑलमोस्ट 1 टेराबाइट का। इस पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको पूछेगा डेस्टिनेशन डिस्क, मतलब आपको कहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना किंगस्टन A2000 SSD 500 GB वाला। क्लिक करने के बाद आपका क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे केस में स्टार्ट नहीं हो रहा है। रीजन ये है क्योंकि मेरा जो हार्ड डिस्क है वो है 1 TB का, और 1 TB ऑलमोस्ट फुल है, मतलब 800 समथिंग फुल है, और सिर्फ 50-60 GB ही बचा हुआ है। और जो मेरा SSD है वो है 500 GB का, यानी हाफ मेमोरी का है। तो इसने मेरे को ये पूछ रहा है कि सारी चीज़ें कॉपी नहीं होंगी, तो आप बताइए क्या क्या एक्सक्लूड करना है। तो क्या क्या एक्सक्लूड करने के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जो चीज़ें मुझे एक्सक्लूड करनी है, जैसे कि बहुत सारे गेम्स हैं। GTA 5 को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, WWE 2K20 को एक्सक्लूड कर लूँगा, वेगस प्रो को एक्सक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में मैं आराम से SSD में इंस्टॉल कर सकता हूँ। मेरे पास इनका सेटअप है, तो इनको मुझे क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बेसिकली बस विंडोज़ क्लोन करना है, इसलिए एपिक गेम्स, PUBG लाइट, Resident Evil 7, बायोहैज़ार्ड गोल्ड एडिशन, रॉकस्टार गेम्स, वेगस, ये सारी चीज़ें मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा सिर्फ विंडोज़, मेरा जो पर्पस था हाउ टू क्लोन विंडोज़ 10 फ्रॉम HDD टू SSD, वो सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, अगर आपका HDD पूरी तरह से फ्री है और उसमें सिर्फ विंडोज़ है, तो ये स्टेप आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। तो बेसिकली आपको ये एक्सक्लूजन वाला स्टेप मिलेगा ही नहीं, और डायरेक्टली आपका क्लोन हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में आपको फिनिश करना है, तो आपका हाउ टू क्लोन विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, विंडोज 10 ही नहीं, अगर आप अभी भी विंडोज 8.1 या विंडोज 8 भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी इजीली क्लोन हो जाएगा इस Acronis True Image एप्लीकेशन की मदद से। क्लोनिंग होने के बाद आपको अपनी बूट प्रायोरिटी चेंज करनी है। बहुत सिंपल है, आपको अपना लैपटॉप, जो कि इस केस में है मेरे पास HP पवेलियन गेमिंग Ryzen 5 4600H, उसको आपको रीस्टार्ट करना है। और साथ ही आपको बूट मेन्यू पर जाना है। बूट मेन्यू के लिए आपके लैपटॉप में कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे एस्केप बटन को बार बार प्रेस करने से या F10 को बार बार प्रेस करने से। वो आप अपने लैपटॉप मॉडल के अकॉर्डिंग देख लीजिए। वहाँ पे आपको बूट ऑप्शंस मिल जाएंगे। बूट ऑप्शंस में आपको HDD और SSD दोनों मिलेंगे। आपको प्रायोरिटी सेट करनी है SSD में। इससे क्या होगा कि जब भी आपका लैपटॉप बूट होगा, यानी टर्न ऑन होगा, तो आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी उसके हिसाब से टर्न होगा। इस केस में हम SSD चूज कर रहे हैं, इसलिए आपका लैपटॉप हमेशा SSD से बूट अप होगा। और SSD का आप बेनिफिट जानते ही हैं कि SSD 15 to 17 टाइम्स फास्टर होता है आपके नॉर्मल HDD के कंपैरिजन में। और बस यही लास्ट स्टेप होता है, और इससे आपका हाउ टू क्लोन विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD कंप्लीट हो जाता है इजीली, एंड दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स आपको
SSD के पैसे देने ही पड़ते हैं, लेकिन क्लोनिंग आपके लिए फ्री रहती है इस एक्रोनिस ट्रू इमेज सॉफ्टवेयर की मदद से। अब मुझसे मेरे पिछले वीडियो में काफी लोगों ने ये भी पूछा था कि विंडोज 10 को क्लोन करना बेटर रहेगा HDD to SSD या फिर फ्रेश इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 10 ऑन SSD बेटर रहेगा। तो मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखिए बेटर कौन सा रहेगा, इसमें तो सीधी सी बात है कि फ्रेश इंस्टॉलेशन ही ऑलवेज बेटर रहेगा। आप चाहे नया लैपटॉप ले रहे हो, नया HDD, नया SSD, कुछ भी हो, फ्रेश इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ ही बेटर रहेगा किसी भी केस में। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये आ जाता है कि आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ में दोबारा से लाइसेंस की लेना पड़ता है, दोबारा से सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस, ड्राइवर्स, हर कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है आपको स्टार्टिंग से। और इसमें आपको सभी चीज़ें याद भी नहीं रहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सभी चीज़ें इंस्टॉल कर लिया है और इवेंचुअली आपको एक दिन कैमरा यूज़ करना पड़ रहा है फॉर स्काइप या फिर स्ट्रीमिंग के लिए, और तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका तो कैमरा ड्राइवर ही मिसिंग है। तो इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जिसमें आपको हर एक चीज़ दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है, ड्राइवर्स अपडेटेड रखने पड़ते हैं, और अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो वो सब आपका फॉर्मेट हो जाता है और आपको दोबारा से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। इंक्लूडिंग अगर आपका कोई लाइसेंस प्रोडक्ट है तो आपको दोबारा से उसका लाइसेंस लेना भी पड़ सकता है अगर डिवाइस रिकग्निशन फेल हो जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्लोन करते हैं विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD या फिर आप कॉपी या मूव करते हैं विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। दूसरा फायदा यह है कि आपको दोबारा से ड्राइवर्स इंस्टॉल, अपडेट, ये सब का टेंशन भी आपको फ्री हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन फाइल्स भी एग्जैक्टली कॉपी हो जाएंगे। तीसरा एडवांटेज ये है कि विंडोज 10 ही नहीं, विंडोज 8.1, विंडोज 8 और शायद विंडोज 7 ये सब भी कॉपी हो जाएंगे, क्लोन हो जाएंगे इजीली। और अनदर एडवांटेज ये है कि आपको एक्रोनिस ट्रू इमेज के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जो आपकी क्लोनिंग इजीली कर देंगे, और वो भी फ्री सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, पेड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। पर बेसिकली मैंने खुद किंगस्टन A2000 इंटरनल SSD और 500 GB परचेज किया था, तो मैंने एक्रोनिस ट्रू इमेज ही यूज़ किया क्योंकि वैसे मुझे उसमें प्रोडक्ट एक्टिवेशन की मिला हुआ था, तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट था। अभी बहुत सारे और एप्लीकेशंस भी हैं जिसमें आप इजीली क्लोन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्टिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स फ्रेश इंस्टॉलेशन और क्लोनिंग विंडोज 10 फ्रॉम HDD टू SSD के। इस किंगस्टन A2000 इंटरनल SSD और HP पवेलियन गेमिंग Ryzen 5 4600H लैपटॉप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही मेरे गेमिंग चैनल अर्श इनविंसिबल को भी सब्सक्राइब कर लो। जितने भी गेम प्लेज होते हैं सब वहीं पे आते हैं और इस चैनल में आपको रिव्यूज़ मिलते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो अपग्रेडेशन के बाद आपको और भी पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगी इस लैपटॉप से। तो गेम प्लेस के लिए आप एक्साइटेड रहिए और अर्श इनविंसिबल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।